बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दर्शन हाल में विशेष दर्शन, विशेष लीला और विशेष रौनकें सत्संग के साथ प्राप्त हो रही गुरुमुख प्रेमियों को, जैसे कि श्री दर्शनों की बहार आई हो। श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों के लिए धूमधाम से भक्ति की अलौकिक फुहार आई हो। श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं और सबको निहाल कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होते ही एक नया जोश गुरुमुख प्रेमियों के भीतर भर आता है और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए एकटक निहारते हुए मौन धारण किए चुपचाप शांत चित्त से श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं। सुंदर भजनों का श्रवण करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं और थोड़ी ही देर में जब महात्मा जन सभी महात्मा जन माथा टेक लेते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात सत्संग की शुरुआत होती है। ये कितनी विचित्र श्री दरबार की एक परंपरा, एक सिलसिला श्री परमहंसों ने हमारे लिए चलाया है, ये लीला रचाई है कि रोज नित नया सत्संग सुनने को मिलता है गुरुमुख प्रेमियों को। ये भक्ति और मुक्ति का दरबार है, ये दुनिया में आली दरबार है। इसकी शान तीनों लोकों में निराली है, क्योंकि यहाँ विराजमान दो जहानों के वाली है। कितनी संत मंडली श्री गुरु महाराज जी ने बनाई है और देश में विदेशों में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी संत मंडली को भेज करके हम जैसे भूले बिसरे जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए सदा सर्वदा एक जगह से दूसरी जगह पर संत महात्मा जन पहुंच करके जगाते हैं, चिताते हैं, सन्मार्ग पर पहुंचाते हैं और उन्हीं की प्रेरणाओं से, संत महात्माओं की प्रेरणाओं से ही गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुंच पाते हैं और श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में ये सुंदर अवसर सत्संग का, श्री दर्शनों का, सुंदर सुंदर लीलाओं का
प्राप्त करते हैं और अपने धन भाग मनाते हैं। और वास्तव में जब तक हमें सतगुरु की शरण नहीं मिली होती, जब तक सतगुरु से मुलाकात नहीं हुई, तब तक बेशक हम संसार में किसी भी तरह रहते आए हों, चाहे हमारी ऊंची शान हो, दुनियावी नज़रिए से देखा जाए तो, चाहे कितने बड़े रुतबे वाले हों, रसूख वाले हों, ओहदे वाले हों, लेकिन इन ओहदों की, इन रसूखों की कितनी मियाद है, ये रुतबा कितना बड़ा हो सकता है जो हम सांसारिक नज़रिए से समझते होंगे, और उसकी तासीर क्या है। संसार के अंदर हमारा दबदबा हो, रुतबा हो, मान मर्तबा हो, कितनी मियाद है उसकी, और क्या मिल सकता है उसमें। बेशक जो इस प्रकार पद, वैभव, रुतबे प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए रात दिन एक करता है, कहीं ना कहीं हर इंसान की तलाश तो सुख की है, चाहना तो सुख की है ना, सुख प्राप्त करना चाहता है, और सुख की प्राप्ति के लिए ही ये सारे जतन संसार में किए जाते हैं। लेकिन हम विचार करें कि क्या हम जब तक सतगुरु से नहीं मिले, सतगुरु से मुलाकात नहीं हुई, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, तो क्या इन रुतबों में, इन पदों में हमने वो पाया जो हमारी तलाश थी या है। अगर हमारी तलाश पूरी हो जाती तो फिर हम समृद्ध हो जाते, भरपूर हो जाते, फिर हमें भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें ज़रूरत भी नहीं थी कि और तलाश की जाए। लेकिन कुछ मिला नहीं हमें, और किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं, चाहे बड़े से बड़ा पद मिल जाए, रुतबा हासिल हो जाए, बड़े रसूख वाले बन जाएं, धन दौलत वाले बन जाएं, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारी वास्तव में चाहना है वो सुख की है, और सुख भी सही मायने में जब तक जीवात्मा को नहीं मिलेगा तब तक ये तलाश समाप्त नहीं होगी। क्योंकि हम जो प्रयास दुनिया में रहकर कर रहे हैं, उन प्रयासों से अधिक हम शरीर को सुखी बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शरीर को सुख बनाने की, सुखी बनाने की सभी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या सभी सुखी बने हुए हैं? अगर शरीर से भी अगर सब सुखी होते तो ये बड़े बड़े अस्पताल आए दिन नए बनते जा रहे हैं, नए नए अस्पतालों का आए दिन मुहूर्त होता है, और सभी अस्पताल भरे पड़े हैं। शरीर अगर सुखी होते तो अस्पतालों में इतनी भीड़ न होती। लेकिन शरीर को सुखी बना भी लिया जाए तो उसकी मियाद क्या है? अधिक से अधिक इस जीवन के रहते तक सफलता हो सकती है, और फिर ये सफलता शरीर को सुखी बनाने वाली कहाँ ले जाएगी? अधिक से अधिक क्या हासिल होगा? इस जीवन को अधिक से अधिक सुखी बना भी लिया जाए, लेकिन आगे की जीवन की अगर हमने
परवाह नहीं की, आगे के जीवन की संभाल नहीं की और माया के पुजारी बने रहे, माया में गलतान रहे, माया को हासिल करते रहे। ये शरीर अगर सुखी रह भी गया इस जीवन में तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म हम करते चले आए हैं, उन्हीं के कारण ही हमारा शरीर सुखी रह सका। लेकिन हम ये सोचते रहे कि हमारी कार्रवाइयों से हमने अपने शरीर को सुखी कर लिया है। यहाँ हमने अपनी सोच से, अपनी कोशिशों से शरीर को सुखी बनाया है। फिर भी अगर मान लिया जाए तो ये पूरा जीवन हमने इस शरीर को सुखी बनाने में लगा दिया और सफलता प्राप्त भी कर ली, तो फिर क्या आगे के जीवन की हमें परवाह नहीं करनी? आगे के जीवन का ख्याल नहीं करना था? केवल माया में लग करके हमने इस शरीर तक सोचा, लेकिन कभी ये विचारा हो, ये विचार किया हो, ख्याल किया हो कि ये इतनी बड़ी हस्ती मनुष्य शरीर की हमें किस लिए प्राप्त हुई? इसमें तो अनेक शरीरों का सुख प्राप्त किया जाना था, यानी 84 लाख योनियों का सुख प्राप्त किया जाना था। 84 लाख योनियों के जो दुख भोगते आए हैं, इनको मिटाना था। यानी अगर 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सके तो सदा सदा का सुख प्राप्त होना था और जन्म मरण का चक्कर ही पूरा समाप्त करना था। केवल एक जीवन की सफलता के लिए पूरा एक जीवन मिटा देना, लगा देना, नष्ट कर देना। महापुरुष समझाते हैं कि ये जीवन नष्ट करने की बात है, क्योंकि जिस शरीर को सुखी बनाने के लिए ये मनुष्य जीवन व्यतीत कर दिया, खर्च कर दिया, नष्ट कर दिया, ये शरीर तो यूं ही नष्ट हो जाने वाला था। अंत में तो ये खाक की ढेरी बनने वाला है। जो नष्ट होने वाली वस्तु है उसी के लिए हम यत्न करते रह गए और कभी ये नहीं सोचा कि जो जीवन हमें मनुष्य का मिला वो तो बहुत दुर्लभ है या दुर्लभ था, और जिसके लिए मिटा दिया। मनुष्य जीवन दुर्लभ था क्योंकि इसमें अपने बुद्धि कौशल से 84 लाख योनियों की सफलता प्राप्त करना हमारे लिए आसान था, लेकिन हमने केवल एक शरीर तक ही सीमित रह करके इस जीवन के श्वास खर्च कर दिए, पूरा समय खर्च कर दिया। भाव कहने का कि हम अपनी जीवात्मा को सुखी नहीं कर पाए, और ये सब कुछ जो अवसर था ये समाप्त हो गया। सुख की चाहना के लिए ही सारा संसार लगा हुआ, लेकिन ये सब मुमकिन तब हुआ या हो जाता है जब वक़्त के संत महापुरुषों की शरण मिल जाती है और हम गुरुमुख स्वयं समझते हैं, जानते हैं कि हमें श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली है, चरण शरण प्राप्त हुई है। तब से हमने ये जाना है, जान लिया है और रोज का रोज जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर स्वयं जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए मिला है, बल्कि हम शरीर को ही सुखी बनाने में लगे रहेंगे। बेशक शरीर को दुखी करना पड़े, शरीर को थकाना पड़े, शरीर बेशक
मिटता जाए, लेकिन जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए पल पल करके ये मिटे, नाश हो, तो ये स्वर्णिम लाभ होगा कि नाश होने वाली वस्तु नाश तो हो, लेकिन वो मिटते मिटते कुछ बना दे, जीवात्मा को खुशहाल बना दे, 84 लाख योनियों के दुख मिटा दे, हमेशा हमेशा के लिए इस जीव को सुखी बना दे, तो ये मनुष्य जीवन की सफलता होगी। मनुष्य जीवन सफल हो गया, मनुष्य जीवन के अंदर मिले हुए श्वास सफल हो गए, एक एक श्वास लेके मैं लग गया। लेकिन जब तक संतों महापुरुषों की शरण में नहीं पहुंचते तो जीव को ये समझ नहीं होती, इसलिए तब तक वो संसार की खाक छानता रहता है। और यही महापुरुष रोज फरमाते हैं, रोज का रोज एक मकसद भरा संदेश हम सब गुरुमुखों को पहुंचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में ही नहीं बल्कि हर हाल में, हर घर घर में ये संदेश पहुंचाते हैं, रोज का रोज पहुंचाते हैं। ये हमारे अहोभाग्य हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे इस देश में रहते हों, विदेशों में रहते हों, गांवों में रहते हों, शहरों में रहते हों, हमारे हाथों में, हमारे दिलों में, हमारे घर में एक सुख की बौछार कर दी है। ये भक्ति का संदेश देकर, सुंदर सुंदर वचन सुनाकर, सत्संग सुनाकर, ये 5 नियमों की जो हमें बख्शिश हुई है, इसमें हमें नित्य प्रति लगाने का, जोड़ने का सुंदर पैगाम हमें देते हैं। और यही सत्संग आज हुआ कि जब सुख संसार में नहीं मिलता और भागों से अगर पूर्ण संत महापुरुषों की शरण मिल जाती है तो फिर सुख का ठिकाना मालूम हो जाता है कि सुख कहाँ है। सुख भक्ति में है, भक्ति सुखों की जड़ है। भक्ति करने से ही सुखों का खजाना प्राप्त होता है। आओ सभी गुरुमुख प्रेमी आज का श्री दर्शन हाल का सत्संग श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सुनते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के
परम पावन सुंदर मनोहर श्री दर्शन करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा। सृष्टि को है सुख पहुँचाने प्रगटे रूप साकार, प्रेमियों के सन्मुख विराजे श्री परमहंस दातार। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन्होंने चरण शरण अपनाई है, सुंदर सुंदर श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार के अंदर हर इंसान, चाहे वह किसी भी श्रेणी का है, छोटा है या बड़ा है, स्त्री है या पुरुष है, हर इंसान सुख की ख्वाहिश रखता है। हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो, मेरे जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहे, खुशियाँ खुशियाँ रहें। और इसकी चाहना जो है वो भी सही है, क्योंकि संतों महापुरुषों की वाणियों में ये आता है, ये वचन आते हैं कि ये जीव जो है सुख स्वरूप परमपिता परमेश्वर की अंश है, जो कि सुख स्वरूप है, सुखों का भंडार है। तो इस जीव का भी ये हक हो जाता है कि ये भी सुख की ख्वाहिश करे और सुखी रहे। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ये सुख वास्तव में कहाँ से हासिल होता है। ये अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, संसार के सामानों में, संसार के पदार्थों में, मान मर्तबे में और परिवार में ही सुख की ख्वाहिश करता है, सुख को ढूंढता है। कुदरत की मेहरबानी से, कृपा से यदि ये सब साधन इसको उपलब्ध भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में आता है कि इसे सुख की जो इच्छा है वो इसकी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसकी ख्वाहिशें जो हैं और आगे बढ़ जाती हैं कि मेरा सुंदर मकान हो, मोटर गाड़ी हो, बंगला हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन ख्वाहिशें बढ़ती ही चली जाती हैं और ख्वाहिशें ही जो है वो दुख का कारण है। जैसे वाणी के भी वचन हैं कि आशा करता जग हुआ, आशा मरी न जाए, नानक आशा पूरियां जो साचे सोचे लाए। आशाएं करते करते, ख्वाहिशें करते करते इस इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे इसकी ख्वाहिशें पूर्ण नहीं होती और ना ही इसे सच्चा सुख मिलता है। सौभाग्य से इसे संतों का सत्संग मिल जाता है, तो इसीलिए ज्ञान हासिल हो जाता है कि सुख जो है कहाँ पे, सुख कैसे मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। तो संतों की वाणियों से इसे पता चलता है कि जब संसार के अंदर महापुरुषों की चरण शरण जीव को मिलती है, तो वही इसे सुख का रास्ता बताते हैं, ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं कि सुख वास्तव में कौन सी वस्तु है। तभी इस जीव को ये पता चलता है। और जब सौभाग्य से इसे सत्संग मिल जाता है, संतों की संगत मिल जाती है, तो फिर इसके अंदर ये ख्वाहिश उत्पन्न हो जाती है कि मुझे जो है सत्पुरुषों की संगत में, संतों की संगत में,
जैसे कि परम संत कबीर साहब जी की भी वाणी है कि सुख देवे सब दुख हरे, माफ करे अपराध, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साथ। जब ये ढूंढता है और इसके अंतर आत्मा में इतनी जबरदस्त ख्वाहिश होती है, तो परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, तब ये ढूंढता है कि मुझे ऐसे संतों महापुरुषों की संगत कहाँ से मिले जो मेरे सब दुख दूर करें और मेरे क्षमा जो है वो अपराध जो है वो माफ़ करें। तो सौभाग्य से जब इससे संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है, जैसे कि हम सब गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा से ही, उनकी मेहरबानियों से ही हमें ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसा श्री अनंतपुर दरबार मिला और महापुरुषों की चरण छूने मिली, तो हम तो बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि सुख दिए सब दुख हरे, माफ किए अपराध, दासन दासों को मिल गए श्री परमहंस महाराज। ये हम गुरुमुखों के सौभाग्य हैं जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। और जब सौभाग्य से ऐसा समय मिल जाता है, महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, तो महापुरुष ही अपार कृपा करते हुए वह सुख वाला रास्ता बता देते हैं कि सुख किसमें है, शांति किसमें है, वो वस्तु उस जीव को प्रदान कर देती है। वो क्या है? वो नाम और भक्ति की दान है। जो महापुरुष दिन रात हम जीवों को उस सच्चे नाम और भक्ति से मालूमाल कर देते हैं। जैसे कहते हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। क्योंकि संसार के अंदर केवल भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो इस जीव आत्मा को सच्चा सुख और सच्ची शांति प्रदान करती है और इस जीव आत्मा की ख्वाहिश पूर्ण कर सकती है। सो गुरुमुखों, हम स्वयं अनुभव करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कहते हैं ना, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। भक्ति जो है सुखों को प्रदान करने वाली एक जड़ है, खदान है, सुखों का भंडार है। जब महापुरुष कृपा कर देते हैं, इसको भक्ति की दात प्रदान कर देते हैं, तो ये उस नाम और भक्ति की कमाई करके सच्चे सुख और सच्ची शांति को हासिल कर जाते हैं। एक बार का जिक्र है कि श्री अनंतपुर के अंदर बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, तो अपने श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी दर्शन इसी प्रकार खुले हुए थे। तो बहुत संगतें आ रही थी। उस दिन त्यौहार का दिन था। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया, प्रमुखों, आप बहुत दूर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 से, 3000 से, कितने दूर से, कितने कष्ट सहन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कोई विदेशों से भी आए हैं। किस लिए आए हैं? क्या चीज़ लेने के आए हैं? बड़े मुस्कुरा करके फरमाया। तो गुरुमुखों ने कहा, श्री गुरु महाराज जी, हम आपके दर्शनों के लिए और भक्ति को हासिल करने के लिए ही आपके चरणों में आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी अपने वचनों में फरमाया कि जिस तरह आप गुरुमुख भक्ति की दात देने के लिए आए हो, तो हम भी बहुत दूर से, धूमधाम से आप जीवों के लिए, आप गुरुमुखों के लिए, आपको सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करने वाली भक्ति देने के लिए ही संसार में आए। गुरुमुखों, ये हमारा परम सौभाग्य है जो महापुरुष हम जीवों पर इतनी कृपा कर रहे हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है
कि महापुरुष जो हमसे चाहते हैं कि हम ये नाम और भक्ति की कमाई करें और उसके लिए जो आसान साधन बनाए हैं, हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, जो बहुत ही आसान है, हर गुरुमुख आसानी से उनको निभा सकता है, उनको अपना सकता है। जो आप रोज सत्संग में श्रवण करते हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चित करे। जो श्रद्धा पूर्वक नित्य नियम से इन नियमों की पालना करते हैं तो महापुरुष निश्चय निश्चित का कल्याण होता है। श्री गुरुवारी ने वरदान दिया है कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार और लोक और परलोक में सतगुरु जिम्मेवार। फिर इस संसार में भी और आगे भी महापुरुषों का आशीर्वाद, महापुरुष जी के इसी प्रकार साथ होते हैं जिस तरह इस समय हमारे सभी विराजमान है। और साथ में अपने हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति चेतावनी देते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 2 घंटे 24 घंटे में भजन करना अनिवार्य है। तो हर गुरुमुख का यह फर्ज बन जाता है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। गुरु महाराज ने ये रियायत दे दी कि अगर लगातार नहीं बैठ सकते तो दिन में 4 बार में करो, आधा घंटा कर, 2 बार में करो, घंटा करके, लेकिन 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। जो गुरुमुख नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं तो जिस सच्चे सुख और सच्ची शांति को भी हासिल करते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को पा करके अपने जीवन को सफल कर देते हैं। बोलो जयकारा। महाराज की दरबार तेरा आज कुल दुनिया से न्यारा है। दरबार तेरा कुल दुनिया से न्यारा है। शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है। कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी, परसों में 20 बरसी, कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी। वैकुंठों के अंदर भी, वैकुंठों के अंदर भी कहाँ ऐसा नजारा है, कहाँ ऐसा नजारा है। दरबार तेरा कुल दुनिया से न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है। दरबार तेरा दाता तेरी चौखट पे ये दिल है फिदा अपना, ये दिल है फिदा अपना। दाता तेरी चौखट पे ये दिल है फिदा अपना, ये दिल है फिदा अपना। इस दिल से कहीं धन्यवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी। धन्यवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी।
सतपुरुषों की रहमत का उनका कोई सहारा है, उनका कोई सहारा है, दरबार तेरा कुल दुनिया से न्यारा है, शरणा जो मिली शरणा जो मिली हमको सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है, दरबार तेरा श्रद्धा से जो आता है बन करके तेरा खादिम, बन करके तेरा खादिम, श्रद्धा से जो आता है बन करके तेरा खादिम, बन करके तेरा खादिम, बनना है गुनाह। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुंदर सत्संग का लाभ उठाया और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी भजन श्रवण करते हुए, भजन सुनते हुए और भजन के बाद थोड़ी बहुत कुछ गिनती की संगत सामने की छोटी लाइनों में, क्योंकि अब छोटा श्री दर्शन हाल खुला हुआ है तो बहुत छोटी सी लाइन है और थोड़ी सी संगत है। सभी संगत सामने की लाइनों में आते हुए, माथा टेकते हुए, और जब सब संगत माथा टेक चुकी तो श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन को पीछे करवाते हुए, और जब सत्संग होता है तो सिंहासन को ऊपर कर दिया जाता है। बड़े दर्शन हाल में भी ऐसी सुविधा है और छोटे दर्शन हाल में भी सिंहासन को ऊंचा, नीचा और पीछे की ओर, आगे की ओर सुविधा के अनुसार किया जाता है। और श्री गुरु महाराज जी ने माइक कर कमलों में लिया और सभी गुरुमुख प्रेमियों को चलो गुरुमुख चलो का आशीर्वाद दिया और तुरंत उठ खड़ी हुई संगत। सभी संगत इस मौके की तलाश में होती है कि श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार इशारा करें, या स्वयं संगत समझ जाती है इशारा तो तुरंत खड़े होकर अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह अपने निश्चित करते हैं कि कहाँ पर खड़े होने से प्रसाद लूटने को मिलेगा। जो श्री गुरु महाराज जी बिस्किट के पैकेट लुटाते हैं, संतरे लुटाते हैं, सेव लुटाते हैं और भी बहुत कुछ अपनी मौज से श्री गुरु महाराज जी जो वहाँ व्यवस्था होती है टपों में भर कर रखा हुआ होता है, जैसे जैसे श्री गुरु महाराज जी इशारा करते रहते हैं कि कुछ और लाओ, कुछ और लाओ, तो महात्मा जन टप जो भरे रखे होते हैं वो आगे करते रहते हैं और गुरु महाराज जी इशारा करते रहते हैं कि इधर जाने दो, इधर जाने दो। और श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी आज निशाना लगा लगा कर जो गुरुमुख प्रेमी हाथ ऊंचे करे हुए खड़े थे, महात्मा जनों की ओर भी लुटाते हैं, भक्तों की ओर, भक्तानियों की ओर, भाई जनों की ओर, और इशारा करते हुए, और महात्मा जन फिर सब और सब तरफ टपों के टप लुटाते हुए कभी श्री गुरु महाराज जी इशारा करते हैं कि दूर तक जाने दो, तो दूर तक जाने के लिए भी इशारा पाकर जितना हो सकता है सिंहासन के अंदर से, जो सिंहासन के जो खिड़कियां हैं उनकी सीमा को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से और ऊंचा उछालने से वो खिड़कियों की हदों से, किनारों से टकर जाते हैं पैकेट,
कोई पंखों से टकर जाते हैं। और ये एक नज़ारा स्वर्णिम देखने का होता है। लूटना लुटाना एक अलग बात है, और इस प्रकार के नज़ारों को अपने भीतर में भरने का जो स्वर्णिम लाभ प्राप्त होता है, उसका एक अलौकिक मज़ा है। हर कोई लपकता है, रेलिंगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रसाद कहीं और लुटाया जाता है। रेलिंगों की तरफ भी आता है, लेकिन रेलिंगों में घुसने वाले गुरुमुख सोचते हैं कि यहाँ ना खड़े होकर वहाँ खड़े होते तो ठीक था। फिर अपनी जगह पर परिवर्तन करते हुए कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। कईयों को अवसर नहीं मिलता इधर उधर जाने का, जहाँ खड़े वहीं खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि पीछे से भीड़ होती है। जहाँ खड़े हो चुके हैं, अब जाने का रास्ता कहीं नहीं है। तो यथासंभव ये भी कुछ देखा जाता है कि गुरु महाराज जी बेशक चाहते हैं कि सबको मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध के अनुसार अपनी किसी भक्ति की, या कुछ भी कह सकते हैं, श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा के अनुसार प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी, क्योंकि किसी के पास 4-5 पैकेट आ जाते हैं हाथ में, किसी को एक नहीं आता, कोई एक प्राप्त करता है, कोई 2, और कई तो ढेर सारे पैकेट प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अचानक किसी दिशा में जब टप से भरा हुआ प्रसाद जाता है और वहाँ अचानक से कोई अधिक गुरुमुख नहीं होते, और गिरते ही जहाँ कोई कम संख्या में गुरुमुख खड़े हों, बिल्कुल यानी जिसके आगे अधिक ढेर लग गया हो और किसी ने पूरा सफाया कर दिया हो, धरती पर अपने हाथ से अपने पाड़े में कर लिया हो, धड़ाधड़ अपनी जेबों में भरते हुए। और कोई कोई तो झोली करते हैं भाईजनों की ओर, तो विशेषकर देखने को मिलता है कि आगे आगे भाईजन खड़े होते हैं तो अपना पल्लू, चुन्नी का पल्लू थोड़ा फैलाते हैं और बड़ी आसानी से एक बार में ही 3-4 पैकेट पहुंच जाते हैं। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि ये निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए इसको लीला का नाम दिया जाता है। भगवान श्री राम ने भी लीलाएं रचाई, भगवान श्री कृष्ण ने भी रचाई। हर युग में हर तरह के अवतार होते रहे, और कलयुग में भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने लीलाएं रचाई अलग अलग प्रकार की। और हमारे श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर के शहंशाह, इनका इस युग में एक अनूठा लीला रचाने का अपना ही अंदाज है। और लीलाधारी श्री गुरु महाराज कहलाते हैं, हारा वाले कहलाते हैं, कारा वाले कहलाते हैं, घटघटवासी कहलाते हैं। कितने अनेकों नामों से गुरुमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी का नाम रखते हैं, नाम लेते हैं और जय जयकार बुलाते हैं, जयकारे लगाते हैं, और अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियां जो उनकी उस लीला में लगी होती हैं, इसका कहीं कोई प्रमाण मिलना मुमकिन नहीं है। ये केवल और केवल श्री आनंदपुर दरबार का अलौकिक नज़ारा अपने गुरुमुख प्रेमियों का मन मोह लेने के लिए विश्व विख्यात है। तीनों लोकों में श्री आनंदपुर दरबार की शान
बढ़ती हुई शान, रोज नित्य निरंतर झंडा लहराता हुआ चौकुंठी में, 10 दिशाओं में, 3 लोकों में भक्ति का परचम लहराता हुआ। और गुरुमुख प्रेमी हम जैसे हमारे भाई देश विदेशों के कोने कोने में रहते हुए, रसपान करते हुए श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का अपना जीवन धन्य बना रहे। जो गुरुमुख प्रेमियों के पास सामान होता है और कोई अचानक से आए होते हैं, छोटा मोटा सामान होता है, जो नज़दीक से आए होते हैं, तो वो सामान अपना दर्शनाल में एक जगह रख देते हैं, उन्हें होश भी नहीं है कि हमारे पास सामान है। जो गुरुमुख प्रेमी माथा टेक कर आए होते हैं, भेटा पूजा करके आए होते हैं, उन्हें प्रसाद मिलता है, उनके पास थैला प्रसाद का मिला होता है, वो रख देते हैं और खड़े हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की ओर, दीवाने हुए, पगले हुए, उस एक एक पैकेट को लूटने के लिए बेताब हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। और ये श्री गुरु महाराज जी का सुंदर दरबार है, सुंदर रचना है कि सबकी श्री गुरु महाराज जी भक्ति और प्रेम से झोलियां भर रहे हैं, सबको सराबोर कर रहे हैं। और आज तो श्री गुरु महाराज जी खूब मुस्कुरा रहे थे, कभी भक्तों की ओर देखकर दया भरी मुस्कान, बड़ी दया दृष्टि। उनका दिल नहीं करता कि वो पीछे की ओर अंदर चले जाएं, लुटाना बंद कर दें। जब तक पीछे के गेट से जाने तक भी बार बार प्रयास करते, एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक कदम वापस पीछे लौट आते हैं, फिर इशारा करते हैं तो फिर एक टप लुटा दिया जाता है। यानी कितनी लीला करने के बाद, कितना प्रसाद लुटाने के बाद भी श्री गुरु महाराज जी का जी नहीं भरता। ना गुरुमुख प्रेमियों का लूटने से जी भरता है, ना गुरु महाराज जी का लुटाने से जी भरता है। ये कितना अलौकिक नज़ारा होता है। और अगर कोई संसारी अचानक से आ जाए या कोई पहली बार आया हो तो वो सोचते होंगे जैसे ये लोग हैं संगत के, ऐसे ही गुरु महाराज है, ना इनको कोई काम है ना उनको कोई काम है। लेकिन वो क्या जाने कि ये काम ही तो हो रहा है, यही तो काम है श्री गुरु महाराज जी का और उनके सेवकों का। इससे बढ़कर और कोई काम हो भी क्या सकता है। श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, और गुरुमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी की लीला में मस्त हुए, आनंद प्राप्त करने में लगे हुए। ये आनंद की घड़ियाँ, ये एक अंदाज है श्री गुरु महाराज जी के हारा वाले, श्री आनंदपुर दरबार के श्री हारा वाले, कारा वाले शहनशाह का। दुनिया को मस्त बनाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अंदाज मेरे श्री गुरु महाराज जी का। किस प्रकार अपनी ओर बरबस उनका दिल खींच लेते हैं। रोज सत्संग में कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कोई झलकी सुनाते हैं, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, कभी दूसरी पातशाही जी की, कभी चौथी पातशाही जी की, कभी श्री परम दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी की, कभी हुजूर गुरु महाराज जी की भी लीलाएं सुनाते रहते हैं कि फलां भगत आया, उसने ये कहा, गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए। और गुरुमुख प्रेमी सुन सुनकर वहाँ बैठे हुए निहाल होते रहते हैं। और इस प्रकार श्री दर्शन हाल में चारों ओर हल्ला गुल्ला श्री गुरु महाराज जी मचा करके सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से भरपूर करते हुए पीछे की ओर अंदर चले गए। और तुरंत देखते ही देखते 2, 4, 5 मिनट के अंदर श्री कार में विराजमान होकर श्री कार अंदर के रास्ते से बाहर की ओर आती हुई, और वहाँ भी लूट मच जाती है। गुरुमुख प्रेमी ऐसे कार को चिपक जाते हैं, शीशे खिड़की श्री कार की खिड़की को घेर लेते हैं, और जो
थोड़ा सा शरीर से मजबूत होते हैं वो खिड़की को पकड़कर दूर तक भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ श्री गुरु महाराज जी से ले आते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहीं भी लीला करने से चूकते नहीं हैं। बस ये लीला सब गुरुमुख प्रेमियों को मिलती रहे। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हम सब की उम्र हमारे श्री गुरु महाराज जी को लग जाए। दुनिया का कल्याण करने वाले श्री गुरु महाराज जी की जय हो, सदा जय हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।